हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज आप लोग का वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूं, जो आप लोग को आज हम एक संख्या जो है दूसरी संख्या को विभाज्य करती है, तो वो किस प्रकार से करती है उसका मैं स्टेप यहाँ लिखा हूँ कि किसी धन पूर्णांक को दिए गए हैं तो धन पूर्णांक के गुणज में कैसे हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, यही आज का स्टेप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, माना कि x एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूँ x या तो 2 का गुणज होगा या x में 2 से भाग देने पर भागफल शेषफल जो है, शेषफल 1 प्राप्त होगा। कहने मतलब है कि एक किसी धन पूर्णांक को दिया गया, मान लीजिए x एक धन पूर्णांक हो गया, तो अब धन पूर्णांक के गुणज में इसको व्यक्त करना है। तो x एक धन पूर्णांक है, तो मैं उसे 2 से भाग, या तो x 2 का गुणज होगा, या यदि हम x में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर या तो 2m होगा या 2m + 1 के रूप का हो सकता है, अब कैसे? तो यहाँ जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ m एक धन पूर्णांक है, ठीक है, यानी आप m के जगह पर अगर यहाँ लिख सकते हैं, जब m बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट संख्या रखेंगे तो हमें एक तरह की संख्या प्राप्त होगी। वो संख्या क्या प्राप्त होगा तो देखेंगे, इतना ही बताता हूँ। अगर m बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 1 लेते हैं तो 2 आएगा। 3 लेते हैं 3 और 6 आएगा। इस तरह से 4 लेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि x एक प्रकार की सम संख्या को दर्शाने लगा। अगर यदि इस पर हम रखते हैं तो अगर 0 लेते हैं तो 1 आएगा, अगर 1 लेते हैं तो 2 1 2 1 3 आएगा, और 3 लेते हैं 3 6 1 7 आएगा, 5 लेते हैं 5 2 10 1 11 आएगा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ ये विषम पूर्णांक के रूप में आता है और इस तरह से सम पूर्णांक के रूप में होता है। तो अगर हम किसी भी संख्या में 2 से यदि हम भाग देंगे तो या तो वो 2m के रूप का होगा या 2m + 1 के रूप का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हमने बोला था कि रिमाइंडर जो है वो भाग देने वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो भाग देने वाला हमारा 2 है, तो शेषफल या तो 1 आएगा, नहीं तो 0 ही हो सकता है। तो 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से पूरा विभाज्य होगा। अगर शेषफल 1 आता है तो हम कह सकते हैं वो विषम संख्या चला जाएगा। तो यही हम लोग को साबित भी करना होता है कि क्या 2m या 2m + 1 के रूप की कोई संख्या सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है। तो ये सब हम लोग जांच करके देखेंगे। अगर इस तरह से हम यदि मान लेते हैं x एक धन पूर्णांक है, तो यदि हम 3 से भाग देंगे तो क्या आ सकता है, चलिए तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे एक बार 3 वाला भी मैं बताता हूँ इसी प्रकार से। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ x या तो 3 का गुणज होगा
होगा या x में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 या 2 आएगा, आता है, लिख देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो पूर्णांक है वो x बराबर हो जाएगा 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, जहाँ m एक पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या में हम 3 से भाग देंगे या तो पूरा का पूरा कट जाएगा, या तो उसका शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर यदि हम m बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट रखते हैं तो x बराबर क्या मेरा मिलेगा? अगर 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, अगर यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 6 मिलेगा, यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 3 9 मिलेगा। इस प्रकार संख्या मिलने लगेगा तो एक सम विषम सम आने लगेगा। वहीं अगर यहाँ हम रखते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? सम विषम दोनों मिलेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 1 रखते हैं तो 3 1 4 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 3 6 7 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 3 1 10 मिलेगा, यहाँ पर 4 4 12 13 मिलेगा। इस प्रकार संख्या मिलते चल जाएगा। तो एक धन पूर्णांक संख्या आने लगा जो 2 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है, सम पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में संख्या आने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक से एक धन पूर्णांक हो या एक कोई धन पूर्णांक हो, यदि हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 और 2 3 आएगा। इस 1 0 आएगा, 1 2 आएगा, 3 कभी नहीं हो सकता है। सेम उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं x कोई धन पूर्णांक हो, अगर हम 5 से भाग देते हैं तो किस रूप का हो सकता है? अगर हम उसमें 5 से भाग देंगे तो या तो 5m होगा या 5m+1 के रूप का हो सकता है, या 5m+2 के रूप का हो सकता है, या 5m+3 के रूप का हो सकता है, या 5m+4 के रूप का हो सकता है। 5 कभी नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर जो है वो 20 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो यानी शेषफल जितना आएगा उसी के हिसाब से हमारा धन पूर्णांक बनेगा। तो यही जांचना होता है कि क्या ये सब संख्या है कभी सम पूर्णांक के कभी विषम पूर्णांक के रूप की होती है कि नहीं होती है, ये सब जांचा जाता है। अब मान लीजिए इसी प्रकार से हम कहेंगे कि n² - 1 जो है क्या ये 2 का गुणज होगा? तो इसी को हम क्या करेंगे? 2 का गुणज बोला गया है तो इसका मतलब कि 2m के रूप का होगा। तो 2m जो 2m के रूप का बोला गया, 2 का गुणज होगा मतलब 2m के रूप का होगा। तो यानी हम m जो है ये n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या होता है तो 2m की जगह पर हम यहाँ रखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2 का गुणज। तो हम यहाँ m की जगह पर इसको रख कर चेक करेंगे, जो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट में ये सब जांच करके, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने धन पूर्णांक बनाना सीखा। अब कभी क्या होता है कि क्या 3m+1 या 3m या 3m+2 3m+3 क्या ये वर्ग के रूप का होता है? क्या ये धन के रूप का भी होता है? मैंने घन बोलते हो इसको, इस रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब की जांच करनी होती है। तो हम एक क्वेश्चन लेकर आपको जांच करके हम बता रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कर देखता हूँ। तो ये थ्योरम था। अब इस पर हम एक दो मैथ लेकर देखते हैं। एक क्वेश्चन होगा, देखता हूँ।
दर्शाइए कि कोई धन पूर्णांक 4m समपूर्णांक तथा 4m+1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये दर्शाना है। ठीक, एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। दर्शाना है, दर्शाइए कि कोई धन पूर्णांक 4m जो है वो सम पूर्णांक के रूप का तथा 4m+1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक हो जाएगा, जहां m एक, यहाँ q ले लेता हूँ, 4q से मजा आएगा समझाने में। 4q सम पूर्णांक 4q+1 विषम पूर्णांक रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक हो, जहाँ q एक पूर्णांक हो। ठीक है, अब इसको हम जब ले लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाएंगे कैसे समझना होगा। ठीक, तो हम एक धन पूर्णांक लेता हूँ, माना कि ए कोई धन पूर्णांक है। जब इसको हम धन पूर्णांक ले लिए तो ए जो होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। अब कहेंगे कैसे, तो हम जानते हैं कि यहाँ 4 जो है भाजक के रूप में आया है, जो कि एक संख्या हो तो उसमें भाग देगा, तो भाग देने वाली या तो संख्या बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए दोनों कंडीशन दिखा दिए। तो हम समझ गए कि ये बड़ा है 4 से, तो मान लिया कि ए में 4 से भाग देने पर एक अद्वितीय हल क्या आएगा, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होगा, BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B होगा। यानी हम कह सकते हैं B का मान तो मेरा 4 है, 4 की प्लस R हो जाएगा, जहाँ R बराबर संभवतः क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि R 4 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वो यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बनाने की प्रयास करूँगा। ठीक है ना, और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसके बाद क्या होती है। थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। किधर गया रे, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जब R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या होगा, 4Q प्लस 0 बराबर 4Q। यानी Q एक तो पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, यानी 4 कौन संख्या है, सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं एक सम पूर्णांक हुआ, एक सम पूर्णांक है। ठीक,
इस तरह से फिर नेक्स्ट देखेंगे, जब r के मान 1 रखेंगे हो तो ये क्या आएगा, 4q+1 होगा। तो q को हमने एक सम पूर्णांक माना था, ऐसा एक पूर्णांक केवल माना है, एक पूर्णांक संख्या +1। तो 4 एक पूर्णांक बराबर क्या होता है, एक सम पूर्णांक होता है, एक सम पूर्णांक होता है। और इसमें हम यदि 1 जोड़ देंगे तो कोई भी सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ते हैं तो विषम पूर्णांक मिलेगा, तो एक विषम पूर्णांक हो गया, एक विषम पूर्णांक हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको मिटाने के बावजूद फिर अगर यदि हम r बराबर 2 ले लेता हूँ तो क्या आएगा, a बराबर 4q+2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तो मेरा 4 कोष्ठ एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आप +2 जोड़ेंगे तो ये तो सम पूर्णांक है, फिर 2 तो सम पूर्णांक आएगा, यानी एक सम पूर्णांक मिला, ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे, अगर यदि हम फिर यहाँ पर r बराबर 3 ले लेंगे तो हम देख रहा हूँ कि a बराबर क्या होगा, 4q+3 होगा। तो यहाँ q कौन सी एक पूर्णांक है, तो 4 एक पूर्णांक संख्या है, +3 जोड़ेंगे तो ये तो सम पूर्णांक है। तो हम देख सकते हैं एक सम पूर्णांक +3 जोड़ेंगे तो कोई भी एक सम पूर्णांक में हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक विषम पूर्णांक मिलता है, विषम पूर्णांक। इस तरह से हमने देखा। अतः कोई भी विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धन पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 विषम पूर्णांक रूप का होता है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन मैंने कहा कि शेषफल या तो इसका 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है। 4 स्टेप हुआ, मैं चारों स्टेप को रखा। तो जो r0 है वो सम पूर्णांक है, जो r2 है वो सम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कोई भी धन पूर्णांक 4q या 4q+2 होगा तो सम पूर्णांक के रूप का होगा। और कोई भी धन पूर्णांक 4q+1 4q+3 अगर होगा तो विषम पूर्णांक रूप का, क्योंकि मैं सब जांच किया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 वाला है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 वाला है, तो यहाँ सम पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक होता है। इस तरह से आप बहुत आसान तरीका से जांच लिए। हाँ, अब इस तरह से आप चाहे तो एक्सरसाइज भी बना सकते हैं, एकदम बेहतर ढंग से बन सकता है। तो ये आपका एक पूर्णांक के रूप में संख्या आता है एग्जाम में, जो कि जांचना रहता है कि क्या वाकई में ये पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो देखेंगे। इस तरह से कहेगा ये क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सिद्ध करें कि n² - n 2 से विभाज्य होगा, जहां n एक धन पूर्णांक है। प्राकृतिक पूर्णांक भी पूछ देता है, यही क्वेश्चन आपका है। तो देखिए टॉप सवाल है,
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाने वाले लोग अच्छे ढंग से अगर पढ़ाते हैं तो ये भी क्वेश्चन उसी आधारित पर है। ऐसा एनसीईआरटी में पूछता है एग्जाम में, लेकिन किताबें में नहीं मिलेगा। तो एक्स्ट्रा नॉलेज तो देना पड़ेगा बच्चे को, तो मैं भी आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर थोड़ी सी आपके पास टाइम है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, सिद्ध करके बताना कि n स्क्वायर माइनस n 2 से क्या ये विभाज्य होगी या नहीं। यानी जहाँ n निर्धारण पर यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रखते हैं, जैसे 1 रखिएगा या 1 रखिए, 1 का वर्ग 1 और माइनस 1, 1 में से 1 हटे 0 आएगा, जो 0 2 से विभाज्य है, सम संख्या है। अगर 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि सम पूर्णांक हुआ। यानी मेरा कहने मतलब n स्क्वायर माइनस n है। देखिए 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 माइनस 1 बराबर 0, जो कि सम पूर्णांक है। अगर यहाँ 2 रखते हैं और 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, जो 2 से विभाज्य है। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग 9 होता है, 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 घटाएंगे 6 आएगा, जो कि सम पूर्णांक है ना। यानी अब यही साबित करना है कि क्या वाकई में ये सम पूर्णांक के रूप का ही होता है या नहीं। तो देखिए हम जानते हैं 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब कि मान लेते हैं, माना कि एक सम पूर्णांक 2m सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो हम तो जानेंगे कि 2m सम पूर्णांक रूप का होता है, जांच भी किए हैं। तो हम कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस n। तो m 2m जो है एक पूर्णांक है, तो जहाँ जहाँ m है n है वहाँ पर 2m रख सकते हैं, 2m का स्क्वायर माइनस 2m। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4m स्क्वायर माइनस 2m, ठीक है ना। अब इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 2m स्क्वायर माइनस m आएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ 2q हो गया, 2q इसके जगह पर ले लिए, और हम कह सकते हैं जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, तो ये जब पूर्णांक बन गया तो हम कह सकते हैं एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ m आप 2m सम पूर्णांक के रूप का होता है, मैंने थोड़ा देर पहले साबित किया हूँ। तो इस रूप की संख्या कोई भी सम पूर्णांक होगा, तो हम इसके जगह पर हम रखेंगे तो वो भी सम पूर्णांक ही आना चाहिए। तो n की जगह 2m रखा, वर्ग किया, 4m स्क्वायर बाई 2m हुआ। हम जानते हैं कि 2 से विभाज्य करना है, तो हम इन दोनों, देखिए 2m भी कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो नियम नहीं लगता है। कहने का मतलब कि हमको 2 से विभाज्य कराना है ना, तो यहाँ 2 क्या होगा, विभाज्य करना है, तो 2 कॉमन होगा, तो 2m स्क्वायर माइनस m बचा। तो हम इसके q ले लिया, जहाँ q क्या हुआ, एक q, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब q के जब कोई भी संख्या रखिएगा, देखिए सम आ रखे 0 के तो 2 आएगा, 2 रखिएगा 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा, 8 रखिए 10 आएगा। कोई संख्या रखकर दुनिया का कोई संख्या जांच लीजिए, सम पूर्णांक आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर n माइनस 2 से विभाज्य होगी, n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगी। अगर यदि दोस्तों ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा तो आप मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।